नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार एजुकेशन ऑडिट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डर का काम करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको। ओके, और मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा आप वो सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो लास्ट के 2-3 ईयर्स के डिफरेंट एग्जाम्स के, वो सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम क्या सीखना चाह रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दूसरी श्रृंखला है हमारी क्वेश्चन आंसर की, टाइम एंड वर्क की। ओके, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 एंड 13 डेज रिस्पेक्टिवली। दो लोग हैं, ए है और बी है। ए कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेता है? 8 दिनों में अकेला जाता है। तो अब उसी काम को जब बी जाता है करने के लिए तो कितने दिनों में कर लेता है? 13 दिनों में कर लेता है। जब भी आपको किसी भी पर्सन का या किसी भी ग्रुप का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ हो काम को करने का, मतलब पूरा काम करने का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ हो, मतलब ख़त्म करने तक का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझिएगा मेरी बातों को, ख़त्म करने तक का। इसका मतलब हुआ कि ए जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है, ए जो है सो काम को 8 दिनों में ख़त्म कर लेता है अकेला, और बी जो है सो अकेला उसी काम को 13 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो जो इंडिविजुअल टाइम है इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आपको हमेशा टोटल वर्क को बताएगा। जैसे 13 और 8 का एलसीएम कितना? 104 आएगा। 13 और 8 का एलसीएम कितना? 104 यूनिट आएगा। ये हमेशा किसको बताएगा? टोटल वर्क को बताएगा। अगर मैं इफ़िशियंसी की बात करूँ, मैंने बोला इफ़िशियंसी इक्वल्स टू क्या? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि टाइम, वर्क और इफ़िशियंसी में रिलेशन होता है। वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी इक्वल्स टू क्या? वर्क अपॉन टाइम, W फॉर वर्क एंड T फॉर टाइम। ठीक है, हम ए की इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ए की इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता। इफ़िशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? वर्क कितना? 104 बट्टा समय कितना? 8, मतलब कितना? 13 यूनिट हो गया। इफ़िशियंसी किसकी? ए की हो गई। करेक्ट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएंगी हमारी? बी की इफ़िशियंसी हो जाएंगी कितनी? वर्क अपॉन 104 है, वर्क अपॉन टाइम। टाइम कितना लेता है बी अकेला? 13 यूनिट टाइम लेता है। इसकी इफ़िशियंसी कितनी? 8 यूनिट हो गई। बी की इफ़िशियंसी कितनी? 8 यूनिट हो गई। ओके, तो चलिए हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए और बी जो है सो एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या? दोनों एक साथ हैं। प्लस साइन का मतलब दोनों एक साथ हैं। ठीक है, एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। समझिएगा बातों को, लैंग्वेज को समझिए। ए और बी जो है सो कितने दिनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मिलकर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। और 4 दिनों बाद कौन? ए जो है सो काम को छोड़ देता है। मतलब इसका ये हुआ कि ए और बी 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, है कि नहीं? बचा कौन? बी अकेला। 4 दिन के बाद तो ए तो चला गया, बचा बी अकेला। तो 4 दिन में जो है ए और बी जो साथ मिलकर काम करते हैं, इसमें कितना काम हुआ होगा भाई? वर्क इक्वल्स टू कितना हुआ होगा ए और बी के द्वारा? तो हमको पता है वर्क इक्वल्स टू क्या? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी हमको पता है। टाइम कितना? 4 दिन दे रखा है यहाँ पर। इफिशियंसी किसकी? ए और बी की। ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 13 प्लस 8 ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों साथ में है तो इसलिए इनकी इफिशियंसी ऐड कर देंगे। 13 और 8 कितना? 21। तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ये 8 84 यूनिट काम करेंगे कौन? ए और बी मिल के 4 दिन में। तो बचा हुआ रिमेनिंग काम जो होगा, बचा हुआ काम या रिमेनिंग काम, बचा हुआ काम, या इसी को आप बोल दो क्या? रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया 4 दिन काम करके। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? बी करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे आप? टोटल वर्क मेरा 104 यूनिट है, करेक्ट। उसमें से आप 84 तो हो चुका है, तो माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा ये 0। और ये कितना? 20 यूनिट मेरा जो काम है सो कौन करता है? बी अकेला करता है। 4 दिन के बाद करता है बी अकेला। तो 4 दिन, ये 20 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा बी? कितना दिन लेगा बी? कितना दिन लेगा? हम बी के नीचे लिख रहे हैं टाइम, तो बी की हम बात कर रहे हैं कितना? वर्क कितना मेरा? 20 यूनिट अपॉन इसकी इफिशियंसी कितनी? 8 यूनिट, मतलब कितना? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 20 माइनस 16 4 बटा 8, मतलब 1 और ये 2, मतलब कितना? 2.1 बटा 2 दिन में बचा हुआ काम करेगा बी। हमसे पूछ क्या रहा है कि काम पूरा होने में कुल समय, हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, फाइंड इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा मेरा?
टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले कितना दिन लगा 4 दिन, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया 4 दिन, प्लस बचा हुआ काम बी ने अकेला किया कितने दिनों में, 2.1/2 दिन में, 2.1/2 दिन में। तो कितना हो गया, 4 दूनी 6.1/2 दिन में, करेक्ट। द टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, 6.1/2 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, यहाँ तक तो हमको करना ही करना पड़ेगा। ये सब आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, जो हमारी ज़रूरत है आंसर तक पहुँचने के लिए। टोटल टाइम की बात हो रही है, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है, तो जो चीज़ की ज़रूरत है हम कैसे किए हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस करके तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। चलिए हम थोड़ा हम अलग तरीके से सोचते हैं। ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। मतलब ए तो यहाँ पर कंफर्म है कि भाई 4 दिन काम करता है। ए क्या करता है, 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक तो मतलब ये हुआ कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि बी जो है सो पूरा काम करता है। मतलब बी शुरू से लेके और अंत तक रहता है। इसका मतलब ये हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए के 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, ए ने 4 दिन में, तो समय 4 इंटू ये टाइम है 4, समय इंटू इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी भाई, ए की इफिशियंसी, इंटू 13, मतलब कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 यूनिट काम किसने, ए ने किया होगा 4 दिन में। मतलब बचा हुआ काम जो बचता है सारा का सारा वो कौन, बी करता है। और हमें पता है बी स्टार्टिंग से लेके अंत तक रहता है। मतलब टोटल मेरा काम कितना, 104 यूनिट है। तो 104 यूनिट में से आप ए का काम निकाल दो, 52 यूनिट कितना हो गया, ये 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 5 गया 5, 52 यूनिट वर्क। 52 यूनिट वर्क जो बचता है वो कौन करता है, बी करता है। तो हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या, 52 अपॉन बी की इफिशियंसी कितना, 8 आ गई। तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48। तो 48 में तो 6.4/8। इसी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, इसी की वैल्यू हो जाएंगी ये 1 और ये 2, 6.1/2 दिन। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, है कि नहीं, यही मेरा आंसर हुआ। अब देखो यहाँ पर कैसे हमने कैलकुलेट किया। देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इफिशियंसी निकालने के लिए तो ये सारी चीज़ आपको करनी ही पड़ेंगी। और टोटल वर्क निकालने के लिए जो हमारा डिमांड है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो आपको करना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ पर क्या है समझिएगा बातों को, ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं, सही बात है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, एक तो ये तरीका आपका कैलकुलेशन का, ए और बी, और यहाँ पर ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है। 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब क्या है, बी जो है सो भाई काम शुरू होता है जब, और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कौन काम करता रहता है, बी काम करता रहता है। बी हमेशा प्रेजेंट रहता है शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक। मतलब और ए 4 ही दिन काम करता है, तो 4 दिन में ए का कितना काम होगा, 52 यूनिट काम होगा। तो 104 टोटल वर्क में से 52 वर्क आप निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो काम बचेगा वो बी ने किया है ना। और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है, जो वर्क बचा उसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, वहीं तो डेज होगा ना। और वहीं डेज जो है सो टोटल टाइम है हमारा काम पूरा होने का। क्यों है, क्योंकि बी जो है सो शुरू से लेके अंत तक काम करता है, काम शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक, क्योंकि बी छोड़ के नहीं जाता। तो मतलब जो बचा हुआ काम है वो बी जितने दिनों में करेगा काम उतने ही दिनों में ख़त्म होगा। एक आंसर आप ऐसे भी सोच सकते हो। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में हम इसका यूज़ करेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम में, इसी में, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 and 13 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को क्रमशः कितने 8 और 13 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में, 8 और 13 दिनों में करते हैं, ओके। देखो यहाँ पर 8 और 13, 8 किसका, ए का इंडिविजुअल डेज दे रखा है और 13 किसका, बी का दे रखा है। मतलब ए जाएगा तो 8 दिन में करेगा काम। ए अगर गया तो अकेला कितने दिन में कर सकता है, 8 दिनों में। अगर उसी काम को बी गया करने के लिए तो अकेला कितने दिनों में, 13 दिनों में कर सकता है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है सो ए काम छोड़ देता है। बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 11 डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद ए के द्वारा काम छोड़ने के बाद जो काम होता है सो कितने 11 दिन में ख़त्म हो जाता है। 11 दिन में क्या होता है, काम पूरा हो जाता है। पूरा काम 11 दिनों में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो बोल रहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा या ए ने कितने दिन काम किया। सिंपल सी बात है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा या ए ने कितने दिन काम किया, हमसे ये आंसर कर रहा है ना। तो समझिए बातों को, ठीक है। तो ए और बी ये हमें डाटा से पता चला। इसका आप एलसीएम लोगे तो अभी अभी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एलसीएम क्या देगा आपका, टाइम का इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम टोटल वर्क बताएगा। मतलब ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13 यूनिट हो गई, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 यूनिट हो गई एफिशिएंसी। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है अभी अभी, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बता के रखा है कैसे ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो आपको नहीं समझ में आता प्रीवियस वीडियो को वॉच करो, देखो उसको, समझो, ठीक है। अब आ जाइए, अच्छा हमें क्या बोल रहा है कि अब आगे आते हैं कि ए और बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। हमें नहीं पता कि वो कितने दिनों के बाद जाता है, लेकिन आफ्टर सम डे कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। और पूरा काम कितने दिनों में, 11 दिनों में ख़त्म होता है। 11 दिनों में पूरा काम ख़त्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ के कौन जाता है भाई, ए जाता है। मतलब बी जो है सो काम शुरू होने से लेके ख़त्म होने तक रहता है। मतलब बी जो है सो 11 दिन तक काम करता ही करता है, बी 11 दिन तक काम करता ही करता है। और उसके बाद कौन, ए रहता है, ठीक है। तो बी 11 दिन में, समझिए बात होगी, 11 दिन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा बी के लिए, क्योंकि काम छोड़ के ए जाता है, ना कि बी जाता है। मतलब बी शुरू से लेके अंत तक काम करता रहता है। मतलब 11 दिन में बी कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा 11 दिन में मेरा, तो वर्क इक्वल्स टू क्या, टाइम कितना 11 है। और हम बी की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है, 8 है। यहाँ पे इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता 8 है, तो कितना हो गया, 88 यूनिट काम कौन करता है भाई, 88 यूनिट काम कौन करता है, बी करता है 11 दिन में। 88 यूनिट बी का काम है शुरू से लेकर अंत तक, काम खत्म होने तक। तो बाद बाकी काम कौन करता है, ए करता है। तो हमारा टोटल वर्क कौन कितना है, 104। तो मतलब रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकाल दो आप, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग का क्या मतलब, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क का मतलब क्या, बचा हुआ काम कितना, 104 में से आप माइनस 88 कर दो, कितना हो जाएगा ये 6। और ये 9 माइनस 8 कितना है 1, 16 यूनिट क्या होता है, काम बच जाता है। 16 यूनिट काम जो है सो बच जाता है। तो यही 16 यूनिट सिर्फ कौन करता है, सिर्फ एक करता है ये। तो जब 16 यूनिट काम बच जाता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितनी है मेरी, 16 है, और हम एक ही टाइम निकाल रहे हैं। और एक की एफिशिएंसी कितनी है, 13 है, 13 है। मतलब कितना, 13 इकाई 13, ओके। 16 माइनस 13 कितना, 3। तो 1.3 बटा कितना, 13 दिन जो है सो काम करने के बाद वो छोड़ के चला जाता है। कौन चला जाता है, ए चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, कि ए जो है सो कितने दिनों बाद काम छोड़ के जाता है, तो 1.3 बटा 13 दिनों के बाद काम छोड़ के ए चला जाता है, ठीक है। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा है, उसका जस्ट उल्टा है। समझिए बातों को, क्वेश्चन को बाइफर्केट कीजिए, थोड़ा अंतर समझिए किस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था सॉल्व करने का एक, तो वो इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा उस लॉजिक का, जो सोचने का हमारा लॉजिक है, जो तरीका है, उसका यहाँ पर यूज़ करने आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ओके। इसलिए मैंने ऐसे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, फिर उसी चीज़ का यूज़ मैंने यहाँ पर किया समझाने के लिए आप आंसर तक कैसे पहुँचोगे। आप ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल वे से भी ट्राई करो, घर पे प्रैक्टिस करो, देखो आप कैसे फाइंड आउट होता है। क्योंकि टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रेडिशनल वे पे करोगे तो ज़्यादा आसान होता है करने में, ओके। तो वो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, समझिए बातों को कैसे, हाँ
कैसे, कहाँ पर क्या हम सोचेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे। और मैं जितनी भी चीज़ें बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि डाटा को आप कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में आप लेकर आएंगे और कैसे आंसर तक पहुँचेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।